श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। आदि गुरु शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी और गुरु गोरखनाथ जी ने हिंदू सनातन धर्म को फिर से सुगठित किया था। आदि शंकराचार्य जी ने बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़ा कार्य किया था। उनके बारे में कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा भ्रम फैला रखा है और कई लोग उनके बारे में कम ही जानते हैं। आज देश भर में शंकराचार्य जयंती मनाई जा रही है। 7 वर्ष का आयु में संन्यास लेने वाले शंकराचार्य ने मात्र 2 वर्ष की आयु में सारे वेदों, उपनिषद, रामायण, महाभारत को कंठस्थ कर लिया था। शंकराचार्य ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद भी अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। आइए आज इस खास मौके पर जानते हैं शंकर से जगत गुरु शंकराचार्य कहलाने वाले इस सन्यासी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। माँ के लिए नदी का मोड़ा रूप। शंकराचार्य जी अपनी माता की बहुत सेवा और सम्मान किया करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने अपनी माता के लिए गांव से दूर बहने वाली नदी को भी अपनी दिशा में मोड़ दिया था। दरअसल शंकराचार्य जी की माता को स्नान करने के लिए पूर्णा नदी तक जाना पड़ता था। यह नदी गांव से बहुत दूर बहती थी। शंकराचार्य जी की मातृभक्ति देखकर नदी ने भी अपना रुख उनके गांव कालड़ी की ओर मोड़ दिया था। गरीब ब्राह्मण के घर हुई सोने की वर्षा। शंकराचार्य जी सन्यासी बालक होने की वजह से गांव-गांव भटक कर भिक्षा मांगते थे। एक दिन वह एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंचे, लेकिन वह एक ऐसे ब्राह्मण का घर था जिसके पास खाने तक को कुछ नहीं था। सन्यासी बालक को देखते ही रोते हुए उस ब्राह्मण की पत्नी ने बालक के हाथ पर एक आंवला रखते हुए अपनी गरीबी के बारे में बताया। महिला को यूं रोता हुआ देखकर बालक ने माँ लक्ष्मी से गरीब ब्राह्मण की सहायता करने के लिए माँ लक्ष्मी को याद किया, जिसके बाद प्रसन्न होकर लक्ष्मी माता ने उस निर्धन ब्राह्मण के घर सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। वचन जो बनी परंपरा। शंकराचार्य जी ने संन्यास लेते समय अपनी माँ को वचन दिया था कि वह उनके जीवन के अंतिम समय में उनके पास रहेंगे और खुद उनका दाह संस्कार भी करेंगे। अपनी माँ को दिए वचन को पूरा करने के लिए जब शंकराचार्य माँ के अंतिम समय में उनका दाह संस्कार करने गांव पहुँचे तो लोगों ने यह कहकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि सन्यासी व्यक्ति किसी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है। लोगों के इस तर्क पर शंकराचार्य जी ने जवाब देते हुए कहा कि जब उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था तब वह सन्यासी नहीं थे। उन्होंने अपने घर के सामने ही माँ की चिता सजाते हुए उनकी अंतिम क्रिया की, जिसके बाद केरल के कालड़ी में अब घर के सामने दाह संस्कार करने की परंपरा बन गई है। जब 16 दिन चले शास्त्रार्थ में हुए विजय। एक बार शंकराचार्य जी यात्रा करते हुए बिहार के मिथिला प्रदेश पहुँचे। यहाँ करीब 16 दिनों तक उन्होंने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया। इस शास्त्रार्थ में निर्णायक मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती को बनाया गया था। कहा जाता है कि इस शास्त्रार्थ की निर्णय घड़ी जैसे ही पास आई तो अचानक देवी भारती को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने दोनों विद्वानों को एक एक फूल की माला पहनने के लिए दी। उन्होंने कहा, यह दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपकी हार और जीत का फैसला करेंगी। थोड़ी देर बाद जब देवी भारती वापस लौटी तो उन्होंने अपना निर्णय सुनाते हुए शंकराचार्य जी को विजय घोषित कर दिया। देवी भारती के इस निर्णय से सभी चकित लोगों ने उनसे ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा। इस पर देवी भारती ने स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा, जब भी किसी को चिंता या क्रोध महसूस होता है तो वह उस भाव को छिपा नहीं पाता। जब मैं वापस लौटी तो मैंने पाया कि मेरे पति के गले में डली हुई फूलों की माला उनके क्रोध के ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अब भी पहले की भांति ताजे हैं। उनका कहना था कि इससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि शंकराचार्य जी ही विजय हुए हैं और मेरा निर्णय गलत कदापि नहीं है। इस वजह से कहलाए शंकराचार्य। शंकराचार्य के माता पिता ने उनके जन्म के लिए वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद इस बालक का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के कुछ सालों बाद ही शंकराचार्य माँ से आज्ञा लेकर सन्यासी बन गए।
सन्यासी बनने के बाद भी लेकिन शंकराचार्य ने अपनी माँ का दाह संस्कार किया। समय के साथ शंकर नाम का यह बालक जगत गुरु शंकराचार्य कहलाया। छोटी उम्र में वेदों का ज्ञान। शंकराचार्य ने बचपन में ही वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में 100 से भी ज़्यादा ग्रंथों की रचना की थी। अपनी माता से आज्ञा लेकर उन्होंने वैराग्य धारण किया। मात्र 32 साल की उम्र में केदारनाथ में उनकी मृत्यु हो गई। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना भी की, जो बाद में शंकराचार्य पीठ के नाम से पहचाने जाते हैं। जन्म समय। आदि शंकराचार्य का जन्म 508 ईस्वी पूर्व हुआ था और उन्होंने 474 ईसा पूर्व अपने देह को त्याग दिया था। एक दूसरे अभिनव शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 820 ईस्वी में हुई थी। माता पिता। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के मालाबार क्षेत्र के कालड़ी नामक स्थान पर हुआ था। मालाबार क्षेत्र में कालड़ी नामक स्थान पर नम्बूद्री ब्राह्मण शिवगुरु एवं आर्यम्बा के यहाँ उनका जन्म हुआ था। 4 मठों की स्थापना। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर दिशा में उन्होंने बद्रिका आश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। इसके बाद पश्चिम दिशा में द्वारिका में शारदा मठ की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण में ही श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी। इसके बाद अंत में उन्होंने पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। दशनामी संप्रदाय की स्थापना। आदि शंकराचार्य ने ही दशनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। यह 10 संप्रदाय निम्न हैं। गिरि, पर्वत और सागर, इनके ऋषि हैं भृगु। पुरी, भारती और सरस्वती, इनके ऋषि हैं शांडिल्य। वन और अरण्य के ऋषि हैं काश्यप। तीर्थ और आश्रम के ऋषि अवगत हैं। शंकराचार्य के 4 शिष्य। पद्मपाद सनंदन, हस्तानमलक, मंडनमेश, तोटक, तोटकाचार्य। माना जाता है कि उनके ये शिष्य 4 वर्णों से थे। शंकराचार्य के गुरु 2 थे। गौड़पादाचार्य के वे प्रशिष्य और गोविंदा पादाचार्य के शिष्य कहलाते थे। ग्रंथ। शंकराचार्य ने सुप्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र भाष्य के अतिरिक्त 11 उपनिषदों पर तथा गीता पर भाष्यों की रचनाएं की एवं अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों, स्त्रोत, साहित्य का निर्माण कर वैदिक धर्म एवं दर्शन को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक शर्मण, बौद्ध तथा हिंदू विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। महान अद्वैत दर्शन। शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत वेदांत का दर्शन कहा जाता है। आदि शंकराचार्य का स्थान विश्व के महान दार्शनिकों में सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने ही इस ब्रह्म वाक्य को प्रचारित किया था कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया, आत्मा की गति मोक्ष में है। राजा सुधन्वा के काल में हुए शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य के समय जैन राजा सुधन्वा थे। उनके शासनकाल में उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया। उन्होंने उस काल में जैन आचार्य को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। राजा सुधन्वा के बाद में वैदिक धर्म अपना लिया था। राजा सुधन्वा का ताम्रपत्र आज उपलब्ध है। यह ताम्रपत्र आदि शंकराचार्य की मृत्यु के 1 महीने पहले लिख दिया गया था। शंकराचार्य के सहपाठी। शंकराचार्य के सहपाठी चित्तसुखाचार्य थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है बृहत शंकर विजय। हालांकि वह पुस्तक आज उसके मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके 2 श्लोक हैं। उस श्लोक में आदि शंकराचार्य के जन्म का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्होंने 2631 युधिष्ठिर संवत में आदि शंकराचार्य के जन्म की बात कही है। गुरु रत्न मलिका में उनके देह त्याग का उल्लेख मिलता है। समाधि। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ क्षेत्र में समाधि ले ली थी। उनकी समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। उन्होंने ही केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जय जय श्री राधे।